गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस में क्लास 6 में हमारा ये फोर्थ चैप्टर चल रहा था, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो इस चैप्टर में मैंने आपको जैसे ऑब्जेक्ट अराउंड अस और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, अपीयरेंस जैसे दिखावट, हार्डनेस, कठोरता, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल यानी कि विलेय और अविलेय, इन गुणों को जो है पदार्थों के बताया था। अब इसके बाद जो इस चैप्टर में ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, तो ये अगला गुण है पदार्थों का, मटेरियल्स का। ठीक है, उसको हम देखेंगे, उसको वहाँ से स्टार्ट करते हैं। यानी कि पदार्थों का जल में डूबना और तैरना। ठीक है, वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस that the insoluble solids separated out from water. You may have also noticed this with some liquids in activity 5. Some of these materials that did not mix with water floated to the surface of water. यानी कि हमने देखा था कि जो सॉल्युबिलिटी थी मटेरियल्स की, जो सॉल्युबल थे वाटर में, तो कुछ तो पदार्थ ऐसे थे जो पानी के नीचे बैठ जा रहे थे, जो इनसोल्यूबल थे, और कुछ ऐसे इनसोल्यूबल पदार्थ थे जो पानी के ऊपर आ जा रहे थे, ऊपर जो है फ्लोट कर रहे थे। ठीक है, तो कुछ और यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड, ए स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू ए ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट हैपन्स टू ऑल ऑफ दीज। यानी कि अगर हम एक सूखा पत्ता डालें किसी तालाब के ऊपर, तो वो क्या करता है, तैरने लगता है। और एक पत्थर को अगर तालाब में डालें तो वो क्या होगा, वो जो है तालाब में डूब जाएगा, यानी कि सिंक हो जाएगा। और वैसे ही अगर हनी ड्रॉप डालें एक ग्लास के ऊपर, शहद की कुछ बूंदें डालें, तो वो भी क्या है, पानी के जो बॉटम होगा, तले में जो है बैठ जाता है। ठीक है ना। तो इससे जो है हम जो मटेरियल्स का फ्लोटिंग और सिंकिंग है, उसको जो है पहचान सकते हैं कि कौन कौन से मटेरियल जो हैं फ्लोट करते हैं पानी में, और कौन से सिंक हो जाते हैं, यानी कि कौन से तैरते हैं और कौन से डूब जाते हैं। ठीक है ना। अब अगला गुण आता है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता, पदार्थों का ये अगला गुण है। ठीक है, यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। तो आप लोगों ने कहा हाइड एंड सीक, लुका छिपी का खेल खेला होगा, तो कुछ ऐसे स्थानों के बारे में सोचो जहाँ आपको कोई नहीं देख पाता हो। वाई डू यू चूज़ दोज प्लेसेस, आपने उन स्थानों को क्यों चुना। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो, आपने जो है ये प्रयास क्यों नहीं किया कि आप जो है एक ग्लास के, मतलब शीशे के खिड़की के पास आप क्यों नहीं छुपे। ऑब्वियसली नॉट एज योर फ्रेंड्स कैन यू सी थ्रो आउट एंड स्पॉट यू, ऐसा इसलिए आपने कि ऐसा ऐसा जो है आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि आपका जो दोस्त हैं वो आपको देख लेंगे और पहचान लेंगे। कैन यू सी थ्रो ऑल द मटेरियल्स, क्या आप सभी पदार्थों के माध्यम से देख सकते हैं। दोज सब्सटेंसेज आर मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, यानी कि वह पदार्थ या वह वस्तुएं जिनके द्वारा हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं, तो वो कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, जैसे कि शीशा, पानी, हवा और कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं, यानी कि पारदर्शी पदार्थ होते हैं। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। जो शॉपकीपर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं, वे क्या करते हैं कि जो बिस्किट, मिठाइयाँ और जो खाने योग्य जो पदार्थ होते हैं, उनको जो पारदर्शी शीशे के जार्स होते हैं या प्लास्टिक के जार्स होते हैं, उनके अंदर रखते हैं, सो दैट बायर्स कैन ईजिली सी दीज आइटम। इसलिए जो विक्रेता होता है, यानी जो ग्राहक होगा सॉरी जो ग्राहक होगा, वो जो है इनको आसानी से इन भोज्य पदार्थों को देख सके करके। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, और बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके 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 थ्रू हम जो है या जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। दीज मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक्यू, तो ऐसे पदार्थों को अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है।
ठीक है। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज़ केप्ट इन ए क्लोज्ड वुडन बॉक्स, आप ये नहीं बता सकते हैं कि एक बंद लकड़ी के बक्से में क्या रखा हुआ है। एक कार्डबोर्ड कार्टन और ए मेटल कंटेनर, और जैसे एक कार्डबोर्ड के कार्टन के अंदर या एक धातु के बॉक्स के अंदर क्या रखा करके आप नहीं बता सकते हैं। तो वुड कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल्स। तो ऐसे ही जो है, जो लकड़ी है, धातुएं हैं, और जो कार्डबोर्ड है वो यानी लकड़ी का गत्ता है जो है अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। ठीक है। अभी एक्टिविटी 6 दी है, इसको देख लेते हैं। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवार्ड्स ए लाइटेड बल्ब, मेक ए नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। आप लोग एक पेपर की शीट लीजिए और उसके आर पार जो है उसके दूसरी तरफ जो है लाइट होनी चाहिए। आप उसके जो है उस पेपर को सामने रख करके उसके आर पार देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और अपने ऑब्जर्वेशन को नोट कीजिएगा। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर, और उसके बाद कुछ 2-3 तेल की बूंदें लेकर वो जो पेपर आपने लिया है उस पर जो है उसको फैलाइए। लुक अगेन टुवार्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड, और जहाँ पर उस पेपर में जो स्पॉट बना हुआ है, तेल का धब्बा क्या बना है, उसको जो है अपने सामने रख कर लाइट के सामने ले जाकर उसके आर पार देखने की कोशिश कीजिए। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर। तो आप लोग को क्या कि आप लोगों ने क्या देखा करा है कि आपने जो बल्ब था जो उसके सामने है आपके, और आपने वो पेपर लेके उसको अब जो है पहले से ज़्यादा क्लियर देख पा रहे हैं। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर। लेकिन क्या आपने कभी जो है जो ऑयल्ड पेपर होता है, यानी जो तेलीय पेपर होता है, ठीक है, तेलीय पेज जो होता है, उसके आर पार देखने की कोशिश की है। इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल, क्या उसके दूसरी तरफ पूरी तरह से दिख पाता है। परहैप्स नॉट, शायद नहीं। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली एज नोन एज ट्रांसपेरेंट, यानी कि वह पदार्थ जिसके द्वारा जो है किसी भी अन्य वस्तु को या किसी भी वस्तु को जो है जो वस्तुएं होती हैं उसके द्वारा पूरी तरह से क्लियर नज़र नहीं आती हैं, उसके द्वारा देखने पर पूरी तरह से जो है वस्तुएं वो साफ देखने को नहीं मिलती हैं, तो वह क्या कहलाती हैं, अर्धपारदर्शी। ठीक है, तो उनको अर्धपारदर्शी जो है वस्तुएं कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम, पॉलीथीन हो गया, मतलब पॉलीथीन शीट हो गई। ठीक है, तो इसके आर पार भी जो है कुछ वस्तुएं धुंधली जैसी दिखाई देती हैं, तो इन वस्तुओं को कहा जाता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यानी कि अर्धपारदर्शी पदार्थ करके। ठीक है, तो ये वस्तुओं का पदार्थों का ये जो गुण है मैंने आपको बताया ट्रांसपेरेंसी करके। तो ट्रांसपेरेंसी में 3 प्रकार के पदार्थ हुए हमारे, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, ओपेक यानी कि अपारदर्शी, और तीसरा अर्धपारदर्शी। ठीक है, तो इसके बाद मैं जो है इस चैप्टर के आपको अगली वीडियो में कीवर्ड्स जो है इस चैप्टर के वो आपको बताऊंगा, और थोड़ी बहुत जो समरी होगी उसको भी जो है मैंने कॉपी में नोट करी है, वहाँ से आपको बताऊंगा। ठीक है।